हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में खुश होंगे। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज दिन है बुधवार और डेट आज ना 26 जून है, यानी कि यह ब्लॉग ना बुधवार के दिन का है। और अभी सुबह के ना यहाँ 5:30 बज रहे हैं। मैं आज अपना ब्लॉग ना सुबह के जो है 5 बजे से स्टार्ट कर रही हूँ। तो उठ तो मैं 5:15 की लगभग गई थी, पर 5-10 मिनट खुद को भी तैयार करने में ना समय लगता है, क्योंकि ना उठते से ही नींद भी नहीं खुलती है और फिर काम करने की जो है इच्छा नहीं होती है। तो उठ के 10-5 मिनट मैं पलंग में ही बैठे रहती हूँ या फिर अपना थोड़ा बहुत मोबाइल चला लेती हूँ। उसके बाद बिस्तर से उठ के अपने बाल वगैरह बनाती हूँ, फ्रेश होती हूँ। तो ये सब करते करते मुझे 15 मिनट लग जाते हैं। और अभी ना मैं आई हूँ छत में, तो अभी जो टाइम हो रहा है ना वो करेक्ट 5:30 बजे का हो रहा है। और आज मुझे छत साफ करनी थी, क्योंकि यहाँ से जो बारिश का पानी निकलता है ना, तो यहाँ काफ़ी सारा पानी इकट्ठा हो जाता है, क्योंकि जो पूरी जो ढलान है छत की है ना, सामने के साइड है। तो यहाँ पर जो पानी निकलने के लिए पाइप लगा हुआ है, तो यहीं से जो बारिश का जितना भी पानी है वो यहीं से निकलता है। तो यहाँ पर ना काफ़ी सारा कूड़ा इकट्ठा हो गया था और घास वगैरह भी उग गई थी, क्योंकि पानी जब थोड़ा बहुत भी गिरता है ना, तो इधर किनात किनात में ना घास उग जाती हैं। तो वही सारी घास निकाल के मैंने बाहर फेंक दी हूँ। और मुझे छत में झाड़ू भी लगाना था। तो सुबह के टाइम में ही ठीक रहती है छत में झाड़ू लगाना, क्योंकि फिर ना धूप हो जाती है, तो फिर धूप में ना मन नहीं करता है झाड़ू लगाने का। तो वही मैंने सोचा, अभी अच्छा ठंडा मौसम है और इतने समय ना थोड़ा शांत वातावरण भी रहता है और जो ठंडी ठंडी है ना वो हवाएं भी चलती हैं। तो इतने समय बाहर का काम करने में ना मज़ा अलग ही आता है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, जो मेरी झाड़ू है ना वो लग गई है। उसके बाद फिर 15 मिनट ना मैं वहीं पर टहलने लगी थी। जो है मैं अपने काम ना 6 बजे से भी स्टार्ट करूँगी, तो मेरे समय में सारे ही काम हो जाएंगे। क्योंकि अभी जो है इनकी मॉर्निंग वाली ड्यूटी भी नहीं चल रही है और बच्चे लोगों के स्कूल हमारे यहाँ 10:30 बजे से लगते हैं। जब तक जो मेरे घर के सारे काम है ना हो जाते हैं, और क्लीनिंग का जो थोड़ा बहुत बचा हुआ काम होता है ना, तो बच्चों के स्कूल जाने के बाद ही मैं कर लेती हूँ। तो 10 से 15 मिनट छत में घूमने के बाद फिर मैं ऊपर से ही झाड़ू लगाती हुई आ गई थी, क्योंकि जो ऊपर वाली सीढ़ी है काफ़ी गंदी हो गई थी। और वैसे भी ऊपर वाली सीढ़ियों में मैं डेली झाड़ू नहीं लगाती हूँ, 2-3 दिन या फिर 4 दिन, और कभी कभी तो सच बोले हम एक वीक भी हो जाता है, क्योंकि समय के ऊपर रहता है। तो थोड़ी गंदी लग रही थी, तो ऊपर वाली सीढ़ियों से झाड़ू लगाते हुए सामने वाला जो आंगन है, फिर नीचे के साइड तक पूरा ही मेरा बाहर का जितना भी एरिया है ना, सभी जगह झाड़ू लग गई है। और झाड़ू लगाने के बाद ब्रश करके फिर मैं आ गई हूँ अंदर, क्योंकि अब मैं थोड़ा बहुत चाय पानी पीऊँगी। उसके बाद फिर जो है मेरे अंदर के काम सारे स्टार्ट होंगे। तो यहाँ पर मैंने ना पहले अपने लिए पानी गर्म करने के लिए रख दी हूँ, और उसके बाद फिर जो मटका है ना उसे भी धुल के मैं आरओ का पानी भरने को रख दूँगी। क्योंकि अभी इतने समय पानी भर दो ना, तो वो जब खाते पीते हैं ना, जब तक मटके में पानी अच्छा ठंडा हो जाता है, तो मैं सुबह ही मटके को धुल के आरओ का पानी भरती हूँ। रात के समय में अभी मैं नहीं भर रही हूँ, क्योंकि जब से बारिश स्टार्ट हुई है ना, तो काफ़ी कीड़े वगैरह निकलते हैं। तो वही है, ऐसा लगता है रात में कीड़े मटके में ना गिर जाएं, क्योंकि हम कितना भी अच्छे से ढाके ना, थोड़े बहुत ना चींटी वगैरह मटके में चली ही जाती हैं। इस कारण से मैं मटके को सुबह ही धुल के भरती हूँ। तो यहाँ मैंने मटके धुल के भर दी हूँ, साथ ही मेरा जो पानी गुनगुना हो गया था, पानी पीने के बाद मैंने फिर चाय भी चढ़ा दी हूँ, क्योंकि पानी पीने के बाद सुबह की जो चाय है ना बहुत ज़रूरी होती है।
चाय मैंने चढ़ा दी थी, उसके बाद फिर मैं जो है ना झाड़ू लगाने लगी हूँ। तो सबसे पहले मेरी झाड़ू रसोई में लगती है, उसके बाद फिर मैं जो स्टोर रूम है ना उसमें लगाती हूँ, और फिर अम्मा जी वाले रूम में। तो मेरी झाड़ू लग गई थी सारे ही घर में। उसके बाद मैंने चाय भी पी ली हूँ, क्योंकि चाय मैं छान के रख देती हूँ और मेरे एक दो रूम ना झाड़ू लग के हो जाते हैं। उसके बाद चाय ठंडी होती है जब मैं चाय पीती हूँ, क्योंकि गर्म चाय मुझको बिल्कुल भी नहीं पी जाती है। तो यहाँ पर झाड़ू लगा के हो गई थी। उसके बाद फिर मैंने कबर्ड से कपड़े निकाल लिए थे, क्योंकि अब मुझे नहाना है। नहा के फिर वही नाश्ते की तैयारी करना है। तो यहाँ पर मैं नहा के आ गई हूँ, और नहा के आने के बाद जो पूजा करनी थी तो मेरी पूजा भी हो गई है। और पूजा करने में मुझे आधे से पौन घंटा लगता है, क्योंकि नीचे मंदिर है, मंदिर की पहले साफ़ सफाई करो, पोछा करो, तो उन सब में काफ़ी समय लगता है। तो पूजा वगैरह सब हो गई थी। अभी 9 बजे का टाइम है। तो 9 बजे तक जो मेरे काम है, जैसे कि झाड़ू लगाना, नहाना और पूजा, ये सारे ही हो जाते हैं। तो अब मैं खाना बना देती हूँ, क्योंकि नाश्ता हो या खाना सब एक ही साथ बनता है हमारा। क्योंकि बच्चों का जो स्कूल है ना यहाँ 10:30 बजे से लगता है, तो फिर बच्चे लोगों को पूरा खाना ही चाहिए होता है खाने के लिए। क्योंकि शाम को फिर वो 5 बजे के करीब आते हैं, तो फिर लंच भी ले जा लेते हैं। इस वजह से ना सुबह नाश्ते में मैं कुछ नहीं बनाती हूँ, जैसे कि सब्जी रोटी बना दो कुछ हैवी सा, तो बच्चे लोग खा भी लेते हैं और उनके लंच के लिए भी हो जाता है। तो यहाँ पर मैं आज गिलकी की सब्ज़ी बना रही थी। तो बच्चे लोग गिलकी की सब्ज़ी बिल्कुल नहीं खाते हैं और लंच में भी नहीं ले जाएंगे। तो उनके लिए मैं जो आलू है ना, आलू की भुजिया बनाऊंगी। और सभी बच्चों को आलू की जो भुजिया होती है ना बहुत पसंद होती है, और मेरे बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। आलू की हर सब्ज़ी बच्चों को पसंद है, चाहे कुछ भी बना दो। तो मैंने गिलकी और आलू दोनों ही कट करके लेके आ गई हूँ रसोई में। तो यहाँ पर देखिए सब्जी तो मेरी पहले ही कट हो गई थी। तो साथ में मैंने ना एक मीडियम साइज़ की प्याज और हरी मिर्च कट कर ली हूँ, क्योंकि अब साथ ही साथ मुझे आलू और गिलकी दोनों में तड़का लगाना है। तो तो यहाँ पर मैं आलू में पहले तड़का लगा रही हूँ। तो उसके लिए ना मैंने कढ़ाई तो चढ़ा दी थी, तेल भी डाल दिया था। तो तेल हमारा गर्म हो गया है। उसके बाद जीरा डाल के जो हमने प्याज कट करके रखी थी ना वो डाल देते हैं। और प्याज को हल्का सा ही भूनना है, ज़्यादा डार्क नहीं करना है, क्योंकि जो हमारी प्याज है ना आलू के साथ भुन जाएगी, क्योंकि हम आलू भुजिया बना रहे हैं। तो हमारी जो प्याज है ना हल्की सी भुन गई है, तो फिर उसमें मैंने हल्दी डाल के ना आलू ऐड कर दिए हैं। और आलू डाल के ना इसे अच्छे से मिक्स करके फिर से आंच में हम कर देंगे। आलू हमारे उधर भुन रहे हैं, जब तक हम इसमें ना गिलकी में भी तड़का लगा देते हैं। और गिलकी में वही प्याज, हरी मिर्च और सारे ही ड्राई मसाले के देखिए मैंने तड़का लगा दी हूँ। और इसके बाद फिर बार बार मुझे आलू भी चलाना हो रहा है, क्योंकि आलू की जब भुजिया बनाते हैं ना तो उसे थोड़ी तेज़ आंच में ही पकाना होता है, जिससे कि आलू मैश ना हो, अलग अलग रहें। तो यहाँ पर जो गिलकी की सब्ज़ी है वो भी बन रही है, आलू भी हमारे फ्राई हो रहे हैं, और साथ ही मैं ना दाल में भी तड़का लगाने के लिए पतीला चढ़ा दी हूँ। गरम हो रहा है और हाथों हाथ अब आटा भी लगा लेते हैं। तो जो हम हाउस वाइफ होती हैं ना, किचन में मल्टीटास्किंग करते रहते हैं, एक साथ ना कई काम हो जाते हैं हमारे। तो देखिए फ्रेंड्स, बातों बातों में जो मेरा आटा भी है ना वो भी गूंथ गया है। तो देखिए जो हमारा आटा है ना वो भी गुद गया है, और साथ ही दाल में है ना तड़का लग गया है। तो तीनों काम हमारे एक साथ हो गए हैं। और ये देखिए जो हमारी आलू की भुजिया है ना ऑलमोस्ट बन ही गई है। तो अब हम इसमें ड्राई मसाले डाल देते हैं। लाल मिर्च पाउडर, धना, गरम मसाला, हल्दी तो मैंने इसमें पहले ही डाल दी थी। और मसाले डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। और हमारी जो आलू की भुर्जी है ना बन के तैयार हो गई है। और ये बच्चों की इतनी फेवरेट है ना कि सभी को बहुत पसंद आती है। और साथ ही हमारी जो गिलकी की सब्जी है वो भी बन गई।
गिलकी की सब्जी को ना मैं खाली कर देती हूँ और अब मैं पराठे भी बनाने लगी हूँ। पहले तो मैंने रोटियाँ बना दी थी जिससे बच्चे लोगों ने खा लिए हैं, तो बच्चों का खा के हो गया था। उसके बाद फिर मैं लंच के लिए क्या है पराठे बना देती हूँ। तो आलू की भुर्जी के साथ पराठे का कॉम्बिनेशन ना बहुत अच्छा रहता है और बच्चों को ये सब पसंद भी आते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, जो मेरा खाना है ना वो बन गया था। साथ ही रसोई भी क्लीन कर ली हूँ, बर्तन वगैरह सारे ही धुल गए थे। उसके बाद अब आ गई हूँ मैं बाहर रूम समेटने के लिए, क्योंकि अभी 10:30 का टाइम हो रहा है और साथ ही मेरे रसोई का सारा काम हो गया है। चावल चढ़ा दी हूँ मैंने। जब तक मैं बाहर की थोड़ी बहुत सफाई करूँगी ना, जब तक जो चावल है मेरा बन जाएगा। तो सबसे पहले मैं सोफ़ा ठीक कर लेती हूँ, उसके बाद पलंग ठीक करना है और आज मुझे इसकी बेड शीट भी चेंज करना है। तो यहाँ पर मैंने जो है ना बेडशीट निकाल ली हूँ और उसी बेडशीट से ना जो पलंग का गद्दा है ना उसे हम झाड़ लेते हैं, तो वो साफ़ हो जाता है। और थोड़ा बहुत जो पलंग के किनार है ना तो मैं उसे भी झाड़ लेती हूँ। जो थोड़ी बहुत डस्ट होती है ना वो साफ़ हो जाती है। और आज मैं इसमें ये वाली बेडशीट बिछा रही हूँ। ये लाइट कलर की है और काफ़ी सुंदर लगती है ये बेडशीट। बेडशीट हमारी लग गई है, साथ ही फिर तकिया कवर है ना वो भी लगा देते हैं। तो बेडशीट तो मैं आज नहीं धुलूंगी, क्योंकि कपड़े धुलने का काम सुबह से ही कर लो तो ठीक रहता है। और बच्चे लोग सुबह उठते नहीं है ना तो फिर वही बेडशीट निकाल नहीं सकते। इस वजह से एक दिन पहले ही बेडशीट चेंज कर लो और फिर दूसरे दिन कपड़े धुल लो, तो इससे जो है ना काम हमारे आसान हो जाते हैं। तो अब फाइनली जो मेरा घर का है सारा काम हो गया है, सिर्फ पोछा लगाना है। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा जो रूम है ना अच्छे से सेट हो गया है। तो अब जो बेडशीट है ना तो इसे भी तय करके रख देते हैं, क्योंकि आज तो धुलना नहीं है, कल या परसों जब भी मशीन लगेगी तभी ये धुलेंगे। तो इन्हें तय करके रख दो ना तो ठीक रहता है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो मेरा जो सारा काम है वो हो गया है, तो अब मैं पोछा लगा लेती हूँ। बाकी सारे रूमों में पोछा लग गया है, सिर्फ लास्ट हॉल का रहता है। तो वही है, अगर सुबह जल्दी उठ जाओ ना तो हमारे जो घर के सारे काम है ना समय में हो जाते हैं। कुछ एक्स्ट्रा काम भी करना होता है ना तो समय में हो जाते हैं। और अभी 11 बज रहे हैं और मेरे घर के सारे ही काम हो गए हैं, यानी कि लंच की भी तैयारी हो गई है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अपने वीडियो का भी एंड करती हूँ। अगर आपको ये थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। चैनल में नए आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ एक नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।